अब हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड की। तो क्रेडिट कार्ड में क्या-क्या चीज़ें मेंशन होती है। सबसे पहले क्रेडिट कार्ड में बैंक का नेम मेंशन होगा। एज़ यू कैन सी दैट यहाँ पे एक्सिस बैंक लिखा हुआ है। सेकंड ईएमवी चिप वहाँ पर होती है। एज़ यू कैन सी है यहाँ पे चिप होती है। फिर कार्ड नंबर लिखा जाता है। हालाँकि इस फोटो में मैंने रिमूव कर दिया है, लेकिन लेट्स सपोज़ मैं लिख देती हूँ 567898765543 तो 60 नंबर का आपका क्रेडिट कार्ड नंबर होता है वहाँ पे। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड होल्डर का नेम लिखा जाता है। लेट्स सपोज़ मेरा नाम यहाँ पे लिखा गया है दीपिका बंसल। एज़ यू कैन सी दैट कि मेरा यहाँ पे भी नाम लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे हटा देती हूँ। एज़ यू कैन सी दैट मेरा यहाँ पे दीपिका बंसल नाम लिखा हुआ है। फिर उसके बाद डेट्स वैलिड फ्रॉम एंड कब तक ये वैलिड है। लेट्स सपोज़ मेरा ये कार्ड 3/2024 से लेकर 3/30 तक वैलिड है। तो वैलिडिटी इसके बाद ये मेरा कार्ड जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या-क्या लिखा जाता है, वीज़ा, रुपए या मास्टरकार्ड। तो बताया जाता है कि ये कार्ड का क्रेडिट नेटवर्क कौन-सा है। जैसे यहाँ पे रुपए लिखा गया है। अब मेरे कार्ड के ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मास्टरकार्ड का ये साइन बना हुआ है, लोगो बना हुआ है मास्टरकार्ड का। तो मेरे वाला मास्टरकार्ड है। वैसे ही वीज़ा भी लिखा होता है। तो आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड है आप उसमें देखिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। रुपए लिखा हुआ है, वीज़ा लिखा हुआ है, मास्टरकार्ड लिखा हुआ है, अमेरिकन एक्सप्रेस लिखा हुआ है, कौन-सा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद उसमें होती है मैग्नेटिक स्ट्रिप। एज़ यू कैन सी दैट ऑन द बैक ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड एक ब्लैक कलर की ऊपर स्ट्रिप बनी हुई है, तो दिस इज़ द मैग्नेटिक स्ट्रिप। इसके नीचे जो व्हाइट कलर की आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है जिसमें डॉट्स है, वो सिग्नेचर की है एंड उसके बाद जहाँ पे मैंने अपनी फिंगर रख रखी है, वो मेरा सीवीवी कोड होता है। तो ये सारा कुछ क्रेडिट कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं मेजर क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। अब कार्ड के ऊपर बहुत सारी कंपनीज़ लिखी जाती है, या तो वीज़ा का कार्ड होगा या मास्टर कार्ड का होगा या रुपए का होगा, अमेरिकन एक्सप्रेस, डायनस क्लब इंटरनेशनल। लेकिन ये होते क्या है, वो तो समझे हम। अब लेट्स सपोज़ मेरा एक्सिस बैंक है। मुझे पेंटालून्स को पेमेंट करनी है। पेंटालून्स का पेमेंट बैंक कौन-सा है? पेंटालून्स लेट्स सपोज़ एसबीआई बैंक में उनका अकाउंट है। तो मेरे एक्सिस बैंक से एसबीआई अकाउंट में कौन पैसे ट्रांसफ़र करेगा? वीज़ा। मेरा मास्टर कार्ड है, तो मेरा मास्टर कार्ड जो है, ये एक तरीके से क्रेडिट कार्ड नेटवर्क है। ये वो गेटवे है, एक तरीके से मैं अगर सिंपल एग्ज़ाम्पल दूँ तो लेट्स सपोज़ मुझे एक डेस्टिनेशन तक जाना है। मैंने यहाँ से शुरू किया और मुझे यहाँ तक जाना है, तो मुझे कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना, तो रास्ता वो जो है वो हाईवे है। तो इस हाईवे को किसने प्रोवाइड किया? मास्टर कार्ड ने। तो मास्टर कार्ड कंपनी क्या करती है, मास्टर कार्ड कंपनी एक बैंक से, एक बैंक मतलब कार्ड होल्डर के बैंक से पेमेंट निकाल के मर्चेंट बैंक वालों को दे देती है। अगर हम वीज़ा की बात करें, मास्टर कार्ड की बात करें, तो ये इंडिया में एज़ वेल एज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किए जाते हैं। इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर हम रुपए की बात करें तो रुपए इंडिया का खुद का पेमेंट नेटवर्क है, क्रेडिट कार्ड नेटवर्क है जिसको एनपीसीआई ने इश्यू किया हुआ है एंड अब धीरे-धीरे इसको भी इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जा रहा है। अमेरिकन एक्सप्रेस की बात करें तो ये कार्ड प्रीमियम माना जाता है और ये कार्ड आपकी क्रेडिट इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अगर आपकी क्रेडिट इनकम मतलब उनका क्राइटेरिया होता है और अगर आपका क्राइटेरिया वो फुलफिल हो जाता है तभी आपको ये अमेरिकन एक्सप्रेस प्रोवाइड होगा, अदरवाइज़ ये आपको नहीं मिलेगा। और डायनस क्लब इंटरनेशनल की बात करें तो डायना क्लब इंटरनेशनल जो है वो और भी प्रीमियम कार्ड माना जाता है। मतलब अगर आपकी अच्छी खासी नेटवर्थ है तो ही आपको ये मिलेगा, अदरवाइज़ ये आपको नहीं मिलेगा। बाकी वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपए आपके अगर बहुत ही लो इनकम है तो भी आपको मिल जाएगा। रुपए तो मिल जाएगा, रुपए की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि रुपए इंडिया का नेटवर्क है। तो अगर मैं आपको थोड़ा-सा अगर ये स्ट्रक्चर समझाऊँ, तो लेट्स सपोज़ मैंने क्या किया, मैं पैंटालून्स के शोरूम में गई, ये मैं कार्ड होल्डर हूँ, ठीक है? मैं पैंटालून्स के शोरूम में गई, मैंने पैंटालून्स के शोरूम में जाके अपनी पेमेंट करी। मैंने जैसे ही पेमेंट की, मर्चेंट अकाउंट मतलब पैंटालून का अकाउंट। अब पेंटालून्स को चाहिए, मैंने लेट्स सपोज़ ₹5000 की पेमेंट जो है वो स्वाइप की। तो पेंटालून्स की जो मशीन होती है, वो क्या करेगी, वो इन्फॉर्मेशन भेजेगी अपने बैंक वालों के पास। उनके बैंक का नाम है एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो एसबीआई बैंक के पास उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, एसबीआई वालों ने जो है वो उनका लेट्स सपोज़ मेरा जो कार्ड है वो मास्टर कार्ड का है। तो मास्टर कार्ड वालों के पास उन्होंने इन्फॉर्मेशन भेजी कि ऐसे दीपिका जी ने जो है वो 5000 की पेमेंट स्वाइप की है। मास्टर कार्ड वाले क्या करेंगे, मेरे बैंक वालों के पास ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे कि जी दीपिका जी का कार्ड है, आप इसको चेक कीजिए। तो फ्रॉड चेक होगा, लिमिट मैंने क्रॉस तो नहीं की, पता लगे कि मेरी 1.5 लाख की लिमिट क्रॉस हो चुकी है और अब मैं जो है वो 5000 की और पेमेंट कर रही हूँ, तो मेरी कैंसल हो जाएगी पेमेंट। और भी बहुत सारी चीज़ें चेक होती है और जैसे ही एक्सिस बैंक ने कहा कि हाँ, दीपिका जी की लिमिट अभी बची हुई है और दीपिका जी ये जो 5000 की पेमेंट कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक ने क्या किया, मास्टर कार्ड वालों के पास इन्फॉर्मेशन भेजी कि येस, मास्टर कार्ड वालों ने इन्फॉर्मेशन भेजी कि देखिए जी दीपिका जी ये एक्सिस बैंक ने हाँ भर दी है, तो एसबीआई बैंक वालों आप क्या करो, आप जो है वो पेंटालून्स के अकाउंट में जो है वो 5000 रुपए ट्रांसफर कर दो। तो एसबीआई बैंक वालों ने क्या किया, पेंटालून्स के अकाउंट में 5000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। तो दिस इज़ वेरी क्विक। आप देख रहे होंगे कि आपने स्वाइप किया, ओटीपी डाला और उसी टाइम पेमेंट डन। लेकिन ये इतना जो फास्ट प्रोसेस हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस चेक किया जाता है, क्योंकि अगर आपने अपनी लिमिट को एक्सीड कर दिया, तो उसी टाइम ट्रांज़ैक्शन फेल। मतलब आप देख सकते हो कि टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है कि कितनी जल्दी आपने बस स्वाइप किया और स्वाइप होके ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड में चेक होती है और तब जाके पेमेंट होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रेडिट कार्ड नेटवर्क। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ ये सारा काम करती हैं और यहाँ पे मेन रोल किसका होता है? मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे का, क्योंकि यही बैकग्राउंड चेक सारा का सारा करती है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती है और चेक करती है कि सब कुछ सही है या नहीं है।